इस गाड़ी का बम्पर पीछे से पता नहीं कहाँ पे कहाँ लगा, फिर उसको पता भी नहीं है शायद। सर्बिया जो है वो EU में नहीं है, तो हमें वहाँ फिर रुकना पड़ेगा और सारी चेकिंग वहाँ से फिर होगी। होपफुली कि हमारी वो बॉर्डर क्रॉसिंग ईजी होगी। आई डोंट लाइक यूरोप। पेट्रोल महंगा, मोटरवे हर जगह पे यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। 12 यूरो सिर्फ हंगरी क्रॉस करने के लिए लगेंगे मोटरवे के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेलग्रेड। यहाँ पे हम कल रात को पहुँचे थे और हमारी बिल्लो जो है इसका ऑयल बिल्कुल एंड पे चला गया था, इसका इंजन ऑयल। कल शाम को मैंने जो है ये वाला ऑयल इसका लिया था, तो इसका मैं भी इसमें डालता हूँ। ऑयल को बाइक मैंने सेट कर दिया है, हमारा सामान सारा इसमें रेडी है। ऑयल मैं इसमें भी डालता हूँ एंड देन वी आर रेडी टू हिट लास्ट डे ऑफ अ जर्नी फ्रॉम सर्बिया, फ्रॉम बेलग्रेड टू वियना। तकरीबन है कुछ 550 पौने 600 किलोमीटर का रास्ता है ये। तो हम जाएंगे प्रोबेबली मोटरवे से, क्योंकि यहाँ पे देखने में चीज़ें हैं, लेकिन हमारी बाइक क्योंकि इस हालत में नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करवाएं और इसको ज़रा हम और इसको यूज़ करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऑयल डाल के जैसे तैसे करके हम जो है ना अपने घर पहुँच जाएँ और वहाँ पर जाकर फिर इसको ज़रा इसकी अच्छी खिदमत की जाए। नाश्ता यहाँ पर नहीं था एयरबीएनबी में, नाश्ता हम के रास्ते में करेंगे, कॉफ़ी वगैरह हम के रास्ते में पियेंगे। और उम्मीद है कि हम आज शाम 4-5 बजे तक 6 बजे तक इंशाल्लाह अपने घर पहुँच जाएंगे। सो जॉइन मी ऑन द फाइनल डे ऑफ आवर जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी अराउंड 60,000 किलोमीटर्स, द फाइनल डे। लेट्स गो। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी पड़ी हुई है मुख्तलिफ़ किस्म की। एक कॉफ़ी ये है और एक ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। तो मैं ज़रा इस कॉफ़ी को तो यहाँ बनाता हूँ और फिर उसके बाद हम कॉफ़ी अपनी जनाब पियेंगे। कॉफ़ी के बगैर तो फिर हमारा गुजारा मुश्किल से हो जाता है। होपफुली कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि तुर्किश कॉफ़ी तो वैसे ही बनाते हैं, लेकिन ये तुर्किश कॉफ़ी है या कुछ और कॉफ़ी है, लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह में हमारा जो आज का दिन है उसमें हमारी बिल्लों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आखिरी दिन है तो इंशाअल्लाह हम जो है आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो आज का हमारा जो रास्ता है जनाब वो यहाँ से जो है बेलग्राद से वियना है, तकरीबन कोई 620 किलोमीटर का, 650 किलोमीटर का। तो हम इंशाअल्लाह उस पर जो है मोटरवे से जाएंगे। शायद बुदापेस्ट में जो है हम वहाँ पे जाके लंच करें और फिर उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि हमारा प्लान जो आगे क्या बनता है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। कल जिस तरह कल ठंड थी तो मैंने अभी आज सुबह जो है मैंने वो लगा लिया अपनी एक वेदर लेयर, थर्मल लेयर मैंने लगा लिया, लेकिन अब उससे मुझे गर्मी लग रही है आगे। बेलग्राद मैं यहाँ पे आना चाहता था बहुत अरसे से, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। और अभी जो जहाँ पहुँचे हैं तो वो सिर्फ एक ही दिन और एक ही शाम में जो है वो बहुत ही कम टाइम होता है। तो हमने थोड़ा सा इसको देखा है बस, बाकी जो है फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे कभी, क्योंकि इतना फासला नहीं है यहाँ पे। लेकिन अच्छा शहर है बेलग्राद, काफ़ी खूबसूरत है और इसमें मिक्स है काफ़ी। ऑटोमन एम्पायर का इसमें जो है यहाँ पे वो भी इसमें नज़र आता है। उसके बाद जो USSR या कम्युनिज़म को जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इससे काफ़ी मिक्स, और वो सेम जो है वो बिल्डिंग्स में भी वही है। तो बिल्डिंग में भी जो है आपको ऑटोमन एम्पायर की तरह की जो है बिल्डिंग वो भी नज़र आती हैं और मॉडर्न बिल्डिंग की जो है वो भी नज़र आती हैं। और काफ़ी अच्छा दोस्त मेरा था ईव, उसने कल मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में। तो इंशाल्लाह फिर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। इस गाड़ी का बम्पर पीछे से पता नहीं कहाँ पे कहाँ लगा, फिर उसको पता भी नहीं है शायद। ऑयल इसका मैंने फिल कर लिया है 3 लीटर ऑयल इसमें डला है। यानी सारा ऑयल जो है वो इसका सारा तकरीबन खाली हो गया था कल। ये शुक्र है कि एंड पे जो है ना हम यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ से आके हमने ऑयल इसका जो है वो ले लिया, वरना और मसला हो जाना था। तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे के बाद हमारा जो है बॉर्डर क्रॉसिंग होगी सर्बिया टू हंगरी। सर्बिया जो है वो EU में नहीं है, तो हमें वहाँ फिर रुकना पड़ेगा
और सारी चेकिंग वहाँ से फिर होगी। होपफुली कि हमारी वो बॉर्डर क्रॉसिंग ईजी होगी। सुना है कि जो हंगरी की बॉर्डर क्रॉसिंग पे वहाँ पे ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है और तंग भी करते हैं शायद। लेट्स सी, वी विल सी। हम आगे जाते जा रहे हैं ऑस्ट्रिया की तरफ और वेस्टर्न यूरोप की तरफ। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती है। अब यहाँ मुझे पेट्रोल मिल रहा है 200 दिनार का, 200 सर्बियन दिनार, तकरीबन कोई 1 यूरो और 70 सेंट्स आई थिंक, 1.7। वाह, ये पाकिस्तानी तकरीबन बन गया कोई 500 के लगभग, 500-520 के लगभग पाकिस्तानी रुपए। लो, थैंक यू। 360 दिनार जनाब, ये बनेगा कोई 2.5 यूरो। 2.5 यूरो की जो है हमारी आज की राइड ऑन द मोटरवे। आई डोंट लाइक यूरोप। पेट्रोल महंगा, मोटरवे पे हर जगह पे यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। सबसे बेस्ट जो हमारा था वो यही था, हमारा जो है ना, पेट्रोल सस्ता था एशिया में और मोटरवे पे वहाँ पे जो है नहीं पे करने पड़ते। पाकिस्तान तो खैर वैसे सबसे बुरा है मोटरवे के हिसाब से, बाइकर के हिसाब से, कि वहाँ पे तो मोटरवे पे बाइक आपको अलाउ ही नहीं है। I'm going to Lahore. I'm going to Lahore. No, it's not possible. Okay, how do I go to Lahore? Because my Google Maps is taking me from here. Your Google Map is saying incorrect. The problem is this is the National Highways and Motorway Police. Okay. Heavy bikes are not allowed on the motorways in Pakistan. ओके लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम गए हैं, मलेशिया हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, जहाँ पे मोटरवे थी वहाँ पर उन्होंने स्पेशली बाकायदा, मलेशिया में तो आपने देखा है कि मलेशिया में तो उन्होंने जो है एक अलग ही जो है ना मोटरवे के लिए गाड़ियाँ सारी सीधी जाती हैं और बाइकर जो उनके लिए एक अलग से छोटा ट्रैक बना के वो पीछे से गुजर के फिर दोबारा मोटरवे पर। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मलेशिया इज़ द बेस्ट कंट्री। ताजिकिस्तान में भी ऐसे ही है, वहाँ पे अलग से ट्रैक नहीं बना हुआ क्योंकि वहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है बाइकर्स की, लेकिन वहाँ पे जो है वो आपको बाहर से निकलने देते हैं। पेट्रोल हमें मिल रहा था मलेशिया में 1 यूरो का, उससे भी कम था मेरे ख्याल में। तुर्की में भी 1 यूरो 10 सेंट था। सबसे बेस्ट तो ईरान में था, ऑलमोस्ट फ्री था। लेकिन यहाँ पे 1 यूरो 60 सेंट 70 सेंट, यार अब अंदाज़ा करेंगे कितना महंगा है। ले जी, हम यहाँ सर्बिया के बॉर्डर पे तो आ गए हैं। हंगरी ऑस्ट्रिया हाईवे विनियत। लेट्स सी कि यहाँ पे हमें अगर आगे जाने देते हैं तो। हेलो, थैंक यू वेरी मच। जो सर्बिया से हम एग्ज़िट हो गए हैं एंड नाउ वी विल एंटर इनटू हंगरी। दोबारा वापस हम EU में जा रहे हैं। हेलो, थैंक यू। तो लें जी, वेलकम टू हंगरी। यहाँ पे जो है मोटरवे के लिए मिनिमम 10 दिनों का उनका है एक टिकट, और वो जो उसके पैसे पता कितने हैं? 12 यूरो। 12 यूरो हमें सिर्फ हंगरी क्रॉस करने के लिए लगेंगे मोटरवे के ऊपर। रोज़ाना के रोज़ाना मुझे रीज़न मिल रही है कि मैं यूरोप से निकल जाऊं। हम अभी कितना, हम तकरीबन 12 यूरो यहाँ पे दे चुके हैं हंगरी में अभी, और तकरीबन 12 ही यूरो जो है हम दे चुके हैं सर्बिया में। तो 24 यूरो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इन 2 कंट्रीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ मोटरवे के टोल के लिए। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लें जी, हम बुदापेस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अब भगाते आए हैं, बस तेज़ ऐसे चलते आए हैं। तो थोड़ा सा जो है यहाँ रेस्ट करते हैं। ऊपर से बारिश के आसार भी हो रहे, दिल तो कर रहा है कि हम आगे चलें और यहाँ पे ना रुकें, लेकिन चलो थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे जो है वो ठीक हो जाएगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने घर पहुँचेंगे शाम तक। यहाँ से है तकरीबन बाकी कोई 250 किलोमीटर है वियना।
लेकिन यूरोप के इस पार्ट का जो है सबसे बड़ा दरिया डैन्यूब, वो हमारे साथ साथ है, जो कि जर्मनी से शुरू होता है और ऑस्ट्रिया से होता हुआ, स्लोवाकिया से होता हुआ, फिर अभी यहाँ पे हंगरी में गुज़र रहा है और यहाँ से आगे फिर जाएगा सर्बिया और वहाँ से आगे जब ये पहुँचेगा जाकर रोमेनिया और फिर जाकर ये ब्लैक सी में जाकर उसमें जम हो जाएगा। मौसम तो ठीक है, बारिश हल्के हल्के कतरे उस टाइम गिर रहे थे, वो अभी कतरे यहाँ रुक गए हैं, जो मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है। चलो अच्छा हो गया, थोड़ी सी बारिश जो होनी थी वो हो गई। होपफुली अभी आगे बारिश नहीं होगी। तो मैं जो है अभी इतनी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग हमने जो आज की हैं यहाँ से, यानी सर्बिया से हंगरी में और फिर अब आगे हंगरी से ऑस्ट्रिया तक, बॉर्डर वहाँ पे है ही नहीं। तो मेरे जहन में पूरी जो है बॉर्डर क्रॉसिंग जो हमने इस सफ़र में की है, हमें तकरीबन अब हो गए हैं इस सफ़र में तकरीबन कोई 25,000 किलोमीटर से ऊपर ही हो गया जब हमने शुरू किया था पाकिस्तान से। तो सबसे जो हॉरेबल बॉर्डर क्रॉसिंग थी, मैं वो सोच रहा था कि क्या हो सकती है वो मेरे लिए। और अगर आप देखें कि सबसे पहले मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ। सामान पड़ा है मेरे पीछे। हाँ बस ही है ना। हाँ उर्दू बोलते हैं? उर्दू कहाँ से आए हो? ऑस्ट्रिया से आए हो? ठीक है। अफगानिस्तान से आ रहे हो? हाँ। बाइक के साथ आ रहे हो? बाइक के साथ आ रहे हो। अब आप पाकिस्तान जा रहे हो, पेशावर जा रहे हो? हाँ पेशावर से इस्लामाबाद जाऊँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी निजात हो ना? पाकिस्तानी निजात हूँ। पाकिस्तानी निजात। हाँ। ठीक है, तो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ब्रदर? हाँ इस्लामाबाद इंशाल्लाह। तो जो ही मैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे गया तो मुझे हालात का पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे जो है उन्होंने पाकिस्तानी कस्टम वालों ने मेरा मोटरसाइकिल जो है ना, उन्होंने उसको उसी को कॉन्फिस्केट कर लिया था। कस्टम्स के ऑफिस में यहाँ पे लंडी कोतल में तोरखम पे, और थिंग्स गॉट रियली सीरियस। अगर मैं यहाँ पे 1 से 2 दिन और ना आता तो मेरा बाइक जो है वो कॉन्फिस्केट हो जाना था, वो सीज हो जाना था। हमारा सफ़र जो है वहाँ शुरू हुआ था और वो सबसे हॉरेबल बॉर्डर क्रॉसिंग थी कि वहाँ पे 2 दिन मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर फिर भी चलो कोई अच्छा बंदा था, तो उसने जो है ना काफ़ी हेल्प की थी उसने वहाँ पे। वहाँ से हम जो है फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जब एंटर हुए तो वो तो खैर अफ़गानिस्तान की एंट्री जो है वो तो सबसे आसान एंट्री है अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान में सफ़र के बाद जब हम गए थे ईरान में, तो ईरान के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट तो सबसे आसान थी। अफ़गानिस्तान इज़ द ईज़ीएस्ट कंट्री टू गेट इन एंड आउट। फारसी कम हैगी। मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे वो लेके गया सामने वहाँ पे जहाँ से ट्रक गुजर रहे होते, तो वहाँ से उसने मेरी एंट्री करा दी है। वो तो विदिन 2 मिनट्स हो गई है। अभी हम जा रहे हैं कस्टम क्लियरेंस के लिए, जहाँ पे हमारा कार ने पहली दफ़ा इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम पहुँचे थे ईरान के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जो है ना फिर काफ़ी मुश्किल हुई थी, काफ़ी लंबा प्रोसेस था वो वाला, और ऊपर से गर्मी भी बहुत थी, तो वो भी काफ़ी मुश्किल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। तो ये 2 जो बॉर्डर क्रॉसिंग इस सफ़र की थी ये काफ़ी मुश्किल थी। तो जब हम अफ़गानिस्तान से ईरान में एंटर हुए तो वहाँ पे उनके पास क्योंकि इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान से कोई बंदा जो है मोटरसाइकिल पर या अपनी गाड़ी पे यहाँ पे आ सकता है ईरान की तरफ, तो वहाँ पे उन्हें करने का उन्हें इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे फिर वहाँ पे जो है जगह जगह पे जाके उनका ऑफिस वगैरह ढूंढना, फिर वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करवाना, फिर उनको सारा कुछ देना, और ऊपर से गर्मी थी, तो वो काफ़ी जो है ना हॉरेबल एक्सपीरियंस वहाँ पे गर्मी में था। थोड़ा सा लंबा वहाँ पे हो गया था। ये हमारे एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा होने के बाद उसके बाद जब हम आगे पहुँचे ईरान से आर्मीनिया, तो वो आसान था। फाइनली वी आर लीविंग ईरान। आर्मीनियन साइड पे ऑलमोस्ट घंटा हो गया, लेकिन जब हम आर्मीनिया पहुँचे वहाँ मेरी थोड़ी जो है ना गर्मा गर्मी हो गई थी वहाँ उनके साथ, क्योंकि मुझे वो कह रहे थे कि मैं जो है एक्सरे स्कैन में जाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक्सरे स्कैन है कहाँ पे। वहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, शाम का वक्त था वैसे भी वो। तो वहाँ मेरी उनसे गर्मा गर्मी हो गई, भी मुझे दिखाओ से कम है कहाँ पर वो। तो खैर वो भी हो गया, कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद जब हम वहाँ से आर्मीनिया से जब हम इधर आए जॉर्जिया में, हमारी वो वाली बॉर्डर क्रॉसिंग काफ़ी स्मूथ थी। यहाँ से तो एग्जिट बहुत ही आसान थी। उसने सिर्फ जो मेरे पास पेपर था इसका
टेम्पररी इंपोर्ट का पेपर जो मैंने वहाँ से लिया था एंट्री होते वक्त, उसने वो लिया। कहता है कुछ है तो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, उसने वो चेक भी नहीं किया। उसके बाद पासपोर्ट कंट्रोल हुआ और ख़त्म। और अभी अब हम जा रहे हैं जनाब टूवर्ड्स जॉर्जिया। उसके बाद जो है जॉर्जिया से जब हम फिर इधर आगे तुर्की में आए तो वो तो खैर वैसे बहुत अच्छी थी। तुर्की का सिस्टम जो है ना बहुत ही अच्छा है कि वो जो है वहीं पर ही पासपोर्ट के साथ ही आपके बाइक की या आपकी गाड़ी की एंट्री कर देते हैं। सो वेलकम टू तुर्की। और वहाँ पे जो है वो 3 महीने के लिए आपकी जो है गाड़ी वो तुर्की में आप उसके वहीं पर रख सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेन ये है जी हमारी फाइनल बॉर्डर क्रॉसिंग हंगरी ऑस्ट्रिया। कोई पुलिस नहीं है, कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड नाउ वी आर इन ऑस्ट्रिया। ये तो हमारी सबसे जो है ना फास्टेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग। कितने सेकंड? आई थिंक ओनली 3 सेकंड्स। जॉर्जिया से तुर्की की जो बॉर्डर क्रॉसिंग वो भी काफ़ी स्मूथ थी। तुर्की में जो है वो एंट्री के साथ ही जो है उसमें आपकी गाड़ी के पेपर वगैरह कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। उसके बाद फिर हम चले गए थे बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है हमारे वहाँ पे कोई बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी वैसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हम गए थे मलेशिया, वहाँ से बाइक लेके जब हम गए थे थाईलैंड, मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, वो तो सिंपल सी, वो तो एक हेवन है बाइकर्स के लिए, मलेशिया एंड थाईलैंड। तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की बॉर्डर क्रॉसिंग। हेलो सर, इसे कहते हैं मज़े की एग्ज़िट। दिस वन, ओके, थैंक यू। ले जी, वेलकम टू थाईलैंड। और उसके बाद जब हम वापस आए तुर्की, और फिर उसके बाद हम तुर्की से ग्रीस में एंटर हुए। वहाँ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तुर्की की साइड पे कि वहाँ पे उनने जो है ना मुझे काफ़ी देर रोक के रखा था। खैर ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सिर्फ मुझे जो है ना यहाँ से निकाला। कहते हैं कि आपके मोटरसाइकिल का एक्सरे स्कैन होएगा। पता नहीं उनको शक था कि मोटरसाइकिल के खाली हिस्से में कहीं पे कोई ड्रग्स वगैरह ना हो। तो सारा सामान उतरवा के उसको उन्होंने सारा फिर मोटरसाइकिल को चेक किया। 3 बार चेक किया, पासपोर्ट को, बाइक को, मुझे। और फिर कहते हैं ठीक है अब जाओ। हेलो सर, क्योंकि मेरा असल में वहाँ प्रॉब्लम जो है तुर्की में नाम की वजह से जो है वो वहाँ प्रॉब्लम करते हैं हमेशा। खैर उसकी वजह से जो है ना मेरे बाइक को उन्होंने एक्सरे स्कैन में उन्होंने उसको किया। और वहाँ से जो है वहाँ मुझे काफ़ी देर हो गई। और उसके बाद ग्रीस में, और उसके बाद आगे फिर सारा जो है वो आसान ही था। ग्रीस से बुल्गारिया, वो भी आसान था। बुल्गारिया से जब हम वापस इधर गए थे सर्बिया की तरफ, तो वो वाली बॉर्डर क्रॉसिंग भी काफ़ी आसान थी। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने जो उसी टाइम ही गाड़ी के पेपर्स और पासपोर्ट उसको उन्होंने एंट्री उधर ही कर दी आसानी से। वो भी बहुत आसान था। बुल्गारिया से एग्ज़िट जो है आसान ही थी। थैंक यू वेरी मच। लें जी, वेलकम टू सर्बिया। और उसके बाद जब हम फिर वापस सर्बिया से हंगरी में एंटर हुए तो वहाँ पर सिर्फ क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी थी तो काफ़ी वहाँ पर लोग जमा थे, काफ़ी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। लेकिन बेसिकली वो भी काफ़ी आसान सी थी। और वहाँ पे भी जो है सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट चेक किया और बाइक के जो है पेपर्स चेक किया और ख़त्म। एंड वी हैड ऑल डिफ़िकल्ट एंड ऑल एक्सपीरियंसेस, डिफ़िकल्ट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वंस। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको जो है इस पूरे सफ़र में कौन सी बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आपके ख्याल में थी, कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था या जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, वो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए नीचे। या वी हैव मेड इट, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। यानी हमने इस साल भी जो है हमने तकरीबन कोई अपना 25,000 किलोमीटर किया है, 25,000 से ऊपर ही, तकरीबन 25,000 किलोमीटर इस बाइक के ऊपर किए हैं। और उसके बाद 2,500 किलोमीटर किया था बांग्लादेश में, और तकरीबन 3,000 किलोमीटर किया था मलेशिया और थाईलैंड में। तो तकरीबन 60,000 किलोमीटर जो है वो हमारा अब तक सफ़र जो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। उसमें हमने बहुत सारी ऊंच नीच देखी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है, चेन का टूट जाना, इन लोगों का
इंजन प्रॉब्लम होना, ऑयल का लीक होना, स्प्रॉकेट टूट जाना तो ये वाले प्रॉब्लम तो खैर हमें हुए हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और के प्रॉब्लम जो है मेजर नहीं हुए। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं साथ में थी, बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ थी। और अब हम वापस अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे जाके हम अपने बिल्लो की भी ज़रा इसकी दोबारा ज़रा सेवा करेंगे, इसको ज़रा हम इसकी देखभाल करेंगे, इसको धोएंगे, इसकी सर्विस कराएंगे, इसके इंजन खुलवाएंगे और इसके रिंग पिस्टन जो है ज़रा उनको चेंज करवाएंगे, वो देखेंगे कि उनको वहाँ पे क्या काम है। और आपके लिए फिर हम जो है वीडियोस, अब मैं उनको दोबारा बैठ के ज़रा, अब टाइम है मेरे पास, अब उनका वीडियोस आपको रेगुलरली अब आपको वीडियोस आती रहेंगी। हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं, ताकि हम ये अपना सफ़र पूरा करके उसके बाद अगले सफ़र को हम प्लान कर सकें। तो ये है जी ऑस्ट्रिया, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, विंड मिल्स, बादल हमारे बहुत घने आए हुए हैं। इस तरफ हमारे जो है हवा काफ़ी तेज़ चल रही है मोटरवे के ऊपर, और तो जो है इसको हम ज़्यादा यहाँ पे देख नहीं सकते। और अब वैसे भी शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं और मेरा सफ़र बाकी 40 मिनट का है बाकी घर तक। तो आई होप कि आपको ये सफ़र मेरा पसंद आया होगा, पूरा सफ़र जो हमने किया है और आज की वीडियो भी और सारे हमारे सफ़र जो था पिछला। तो इस एपिसोड को, इस सीरीज़ को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इंजॉय किया होगा। मैंने इंजॉय भी किया है और मैंने साथ में प्रॉब्लम भी आया, तो मेरे कभी कभार गुस्सा भी आया है अपने आप पे, बिल्लों पे और लोगों पे भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन ऑल हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। ऑल इन ऑल हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो इंशाल्लाह हम इसे आगे जारी रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज़ को, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक देखें। साथ साथ जो है कमेंट्स में मुझे आप बताते जाएं कि आपको क्या पसंद आया है, क्या आपके लिए अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था, आपको क्या बेहतरी की गुंजाइश है, वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स जो उसमें कुछ से कुछ सीखता भी हूँ मैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अब बहुत ही जल्दी। लेकिन इस सीरीज़ को, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सीरीज़, अस्सलामु अलैकुम।